हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 1 to 5 के लिए है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाएंगे। यदि आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें आपका शुरू में मैथ का क्वेश्चन है, तो हम मैथ के क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले जीके जीएस से शुरू करते हैं, यानी आपका 41 से। इसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम मौसम कहते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और है 42। क्वेश्चन देखिए आपका कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है। देखते हैं कि आपका कथन 1 में देखिए क्या है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नैलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आपका सेकेंड देखते हैं कथन क्या है। सेकेंड है कि संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। आपका दोनों भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपका सही है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 43। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। तो ये हम कर सकते हैं जस्ता को। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन है कि विषाणु से होने वाली रोग है। विषाणु से होने वाली रोग है, ये आपका है सामान्य सर्दी। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति आसपास होती है। तो ये होती है आपका भूमध्य रेखा के आसपास। याद रखिएगा आप जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो आपका यानी कर्क रेखा किसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बीच के जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसका क्या जगह आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन है कि समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हम करते हैं ऑप्शन, चलिए देखते हैं। ये हम करते हैं किसका यूज, ये हम कहते हैं फाइडोमीटर का। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 आपका है, देखिए इसमें आपका अभिकथन ए दिया है और आपका कारण आर दिया है। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए कथन आपका है कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कारण कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ये भी आपका सही है, यानी कथन और कारण दोनों आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आपका व्याख्या भी कर रहा है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 48। क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो ये होता है आपका एमाइलेज। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये होता है आपका प्रत्येक 2 साल पर। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। इसीलिए तो हम इसको अस्थायी सदस्य कहते हैं, यानी आपका राज्यसभा को कभी भंग नहीं होते, नहीं भंग कर सकते हैं। राज्यसभा का आपका कार्यकाल होते हैं आपका 6 वर्ष का। राज्यसभा के यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। फिर आपका कथन दिया है। कथन क्या आपका, तो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, यानी ये कथन था। कारण देखते हैं, कारण क्या दिया है। कारण है कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। आपका ये भी सही है, यानी आपका दोनों सही है लेकिन आपका व्याख्या नहीं करता है। आपका 2 हो जाएंगे। ए और आर तो सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका हेक्टर मुनरो ने। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। कब हुआ था? तो ये होता आपका 1764 ईस्वी में, जिसमें आपका अंग्रेज और आपका बंगाल के शासक थे कौन? मीर कासिम। इसके बीच यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ियों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये आपका है गुजरात में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि क्वेश्चन आपका है कि शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो ये आपका है गुरु तेग बहादुर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय सीमा में नहीं है? ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। नेक्स्ट आपका 56 है कि भूमंडलीय ताप वर्धन में यानी ताप वृद्धि में कौन सी गैस प्रमुख जिम्मेदार है? तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है कि कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम धोवन सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, Na2CO3। क्या होते हैं? Na2CO3 होता सोडियम कार्बोनेट। इसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा। जबकि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं खाने वाले सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, NaHCO3। NaHCO3 याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि फल एक परिपक्व है। फल का एक परिपक्व है, क्या? अंडाशय है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। फल एक परिपक्व अंडाशय है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? ये क्या था आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 61 है कि इसमें देखिए आपका कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। देखते हैं आपको, देखिए कथन क्या दिया है कि बलुई मृदा सुवतित होती है। ये आपका सही है। सेकेंड देखते क्या है आपका कारण क्या है? तो बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। ये आपका गलत है। छोटे नहीं होते, इसके कण बड़े होते हैं। यानी आपका ये कारण गलत है। तो आपका कथन सही है, कारण गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62। क्वेश्चन है कि यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आपका है टिहरी बांध। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या आपका सैमुअल मोर्स ने। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि इसने स्वराज के लिए अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो ये आपका मैडम भिक्कामा जी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। मैडम भिक्कामा जी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? ये कहता है आपका खान अब्दुल गफ्फर खां को। चलिए ऑप्शन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खां को कहते हैं फ्रंटियर गांधी। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो ये गाया था आपका कलकत्ता का 1896 के अधिवेशन में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ यह होती है। यानी कौन सा इसमें सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका हृदय की मांसपेशियाँ। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका 68 है। देखिए आपका कथन 1 और 2 दिया है। कथन 1 क्या है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, तो हो सकता है आपका घातक बीमारी है। आपका ऑप्शन आपका कथन 1 गलत हो गया। कथन 2 क्या है कि दस्त के कारण शरीर के जल और लवण की क्षति हो जाती है, ये आपका सही है। यानी 1 आपका गलत है, 2 आपका सही है। 1 गलत है, 2 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएंगे 68 का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो ये आपका है नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा नाइट्रोजन आपका 78% होते हैं और आपका ऑक्सीजन 21% पाए जाते हैं वायुमंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत होगी, तो कोलंबिया में। ये आपका 2003 ईस्वी में मौत हो गए थे आपका अंतरिक्ष से आते समय में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो ये आपका है मानिसराम मेघालय। कहाँ होते हैं? मानिसराम मेघालय के मानिसराम में। आपका भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक बारिश यहीं पर होते हैं। कहाँ पर? मानिसराम में मेघालय। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है। यानी कह रहा है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ये कहता है आपका भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। आपका 73 है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? आपका 8वीं अनुसूची में। किसमें? आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन से बीमारी होते हैं। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से आपका मलेरिया रोग होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो ये हुई आपका 5वीं शताब्दी में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 76 है कि बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है, तो यह कि आपका श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन है कि गंगटोक से नाथुला कितनी किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। ये आपका बकवास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ नहीं सकते हैं। ये आपका फालतू क्वेश्चन है, फिर भी आप याद रखिए। ऑप्शन 2 हो जाएंगे 54 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण किया गया है, तो ये क्या आपका बाघ का। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। ये आपका कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढते हैं, तो मनुष्य के शरीर के गंध से ढूंढते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 81 है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये क्या आपका धर्मपाल। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। धर्मपाल ने आपका विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है, तो बरखान कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है कि जिस स्थान पर रेल लाइन दो से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलान स्थल को क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 कि किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये आपका यानी 7 टापुओं का शहर कहते हैं, ये कहते हैं मुंबई को। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 कि संक्रामक रोगों की रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम में स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। ये आपका हाथी ऐसे करते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये क्या था, महात्मा गांधी ने। कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि ऊंचाई के साथ की भाग कमी होती है। किसकी कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ेंगे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है कि जाड़ों में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो रबी फसल कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 91। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप को अलग करता है। ये करता है आपका पवनम चैलन। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर का 92 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो जापान में इसे किस नाम से जानते हैं, तो जापान में टाइफून के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 कि बिजली की क्षमता वाले लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है। ये कहता है आपका जस्ता का, इसलिए इसको कहते हैं क्या, जस्तीकरण भी कहते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 93 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन आपका है 94 क्या है कि भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपियस का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ये होता है आपका, याद रखिएगा, ये होता है आपका पंजाब में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि बैरोमीटर से मापे जाते हैं, तो ये मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 96 है कि भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97 कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो अभावजन्य रोग कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 99 है कि गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम गलना कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी ठोस यदि आपका सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है। यह रंगहीन और स्वादहीन और इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती। ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 है। आपका है क्वेश्चन नंबर 101 कि कोल्हुआ यानी बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, तो ये आपका है अशोक स्तंभ। किसका, अशोक स्तंभ। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है। कथन आपका है ये कि पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश में मिलता है, यानी आपका ऑप्शन 1 तो सही है, यानी ये तो सही है। आ रहा है कि बारिश आते आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। दोनों सही है, लेकिन आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है, लेकिन आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 102 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं होती है, तो आपका पानी की तो होती है, हवा की भी होती है, प्रकाश की होती है, लेकिन अंधेरा की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुएं, तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम खगोलविद कहते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 105 है कि सूक्ष्म जीवों को केवल
देखा जा सकता है, केवल सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है उसे हम कछुआ कहते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107 कि दूरी के मापने की इकाई क्या कहते हैं, तो किलोमीटर। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 108। क्वेश्चन है कि डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है, तो ये आपका है ORS घोल। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनना यानी गलत को। 1 आपका है कि हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही है। कि जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह हर घर का रिवाज है, ये गलत है। ये हमारे मन पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन 2 ही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछ रहे थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, ये आपका गौरैया है। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया को कब घोषित किया है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया को कब घोषित किया है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्नलिखित में से कौन बिहार जिला नहीं है, तो बलिया आपका उत्तर प्रदेश का जिला है, आपका बिहार का नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 कि असत्य कथन का चयन कीजिए कि लिथॉस का अर्थ है चट्टान, एटमॉस का अर्थ है परमाणु। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। 2 आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो बारिश का, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंडा और ऑक्सीजन की कमी का। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 कि सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है, ये आपका है तीस्ता नदी, जो आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर के संदर्भ में सही है। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन 2 क्या है, बी। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और सूर्य यानी पूर्णिमा के समय गतिशील रहता है। गलत है, हमेशा गतिशील रहते हैं। आपका सी क्या है कि तरंगे, ज्वारभाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ये बिल्कुल सही है। आपका डी क्या है, आकार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर नहीं, आपका प्रशांत महासागर है। यानी आपका ऑप्शन ए और सी क्या है, सही है। आपका ए और सी क्या है, सही है। यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, केवल ए एंड सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 कि शेर शाह का मकबरा किस शहर में है, ये आपका सासाराम में है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है, तो ये होता है आपका काले रंग का, क्योंकि काले रंग का जो प्रकाश होते हैं वो प्रकाश को सबसे अधिक क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उससे ऊष्मा का अधिक से अधिक क्या हो, प्राप्ति हो, इसीलिए उसको काला किया जाता है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 कि समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति था, तो ये था आपका मैगलन। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्या कि प्राद्वीप स्थल वह भाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा है। ये आपका गलत है। चारों भाग सुने, 3 भागों से जल से घिरे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, प्राद्वीप कहते हैं। तो आपका ए तो गलत हो गया। बी क्या है कि पाक जल संधि भारत और पाक को अलग करता है, ये भी गलत है। पाक जल संधि आपको भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा। ये भी आपका गलत हो गया। सी क्या है कि प्रत्येक वन देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर है, ये भी सही है। आपका डी क्या है कि बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण में की ओर बहुत अधिक होता है और वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, ये भी आपका सही है। यानी आपका सी और डी सही है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, सी एंड डी यानी ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपका है नवादा जिले में। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए हम अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन है कि 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब आपको काउंट करना पड़ेगा 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या। तो 15 से कम आपका क्या होगा विषम, तो 13 हो जाएंगे। इससे नीचे क्या होगा आपका 11 हो जाएंगे, फिर आपका 9 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, आपका 5 हो जाएंगे, फिर आपका 3 हो जाएंगे, फिर आपका 1 हो जाएंगे। ये सभी आपका क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है 15 से कम। अब काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे 7 से हम भाग दे देंगे, सभी को ऐड करके हम क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा औसत आ जाएंगे। औसत क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 49। 49 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 49, यानी आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें देखिए आपका पॉइंट में जोड़ दिया है। अब क्या पॉइंट में आपको जोड़ नहीं आएगा, तब उससे डर मत जाइएगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सिंपल आपका है कि जितने पॉइंट दे उतने बाद लिखिए आप अंक को। देखिए क्या है आपका 0.01 है, ठीक है। आपका 0.1 है तो 1 यहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर 0 पॉइंट आपका 0.2 है, ठीक। 0.2 है आपका है, 0.003 है। अब देखिए इसके ऊपर कोई संख्या है नहीं है तो सिर्फ 3 होगा। आपका देखिए 2 1 क्या होगा 3 हो जाएंगे, फिर आपका 1 हो जाएंगे, यानी आ जाएगा क्या 0.133, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कि एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो हम क्या यहाँ से आपका लंबाई क्या आएगा, नियतांक मानेंगे तो 5x लंबाई आएगा, चौड़ाई आपका क्या होगा तो 2x चौड़ाई हो गया। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमिति क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। लगा दीजिए 2 × L + B बराबर कितना दिया हमको 280 दिया। आपका लंबाई कितना है तो 5x, चौड़ाई कितना है 2x, ठीक है, बराबर 280। इस 200 काट दीजिए, आपका आ जाएगा 140, यानी 5 2 7। तो 7x बराबर आ गया आपका कितना, एक सेकेंड, 7x बराबर आ गया आपका, एक सेकेंड 7x बराबर आ गया 140, ठीक है। 7 दूनी 14, आपका यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएंगे। यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएंगे, यानी लंबाई कितना गया 5x था, तो 5 × 20 कीजिए 100 आ गया आपका लंबाई। चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई था आपका 2x, यानी 20 दूनी 40, चौड़ाई 40, लंबाई 100, लंबाई आपका 100 और आपका चौड़ाई कितना 40 सेंटीमीटर। तो आपका क्या है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं, दोनों को गुना कर दीजिए, आपको आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 1 2 3 4, तो 7 के बाद 4 को 0 आप बैठा दीजिए, आपका स्थानीय मान आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, तो उसे हम साधारण कोण कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसको क्या करना है परसेंटेज निकालना है। तो क्या कीजिए आप 240 है, ठीक है, यहाँ आपका 2/5% है, ठीक है, इसका 2/5% निकालिए, प्लस आपका है 180 × 3/5%। अब 5 से काटिए, 5 × 20 5 40, यहाँ काटिए 5 × 15 5 × 30, 48 दूनी आपका होता है 96, ठीक है, ये अभी परसेंटेज है ये है, ठीक। प्लस आप 36 पंचे कीजिए, तो आप 36 पंचे कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 108, तो ये होगा आपका 108%। अब दोनों को क्या कीजिए ऐड कीजिए, 96 + 108 कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 204। तो लेकिन परसेंटेज में था, तो आप क्या करेंगे हम ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हमको भाग देना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 0, एक सेकेंड, आपका क्या आ जाएगा भाग दीजिएगा तो 204/100, 204/100 में भाग दीजिएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएंगे, यानी 2.04 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का योग इतना दिया है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसमें से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करना भी तो आता होगा आप लोग को ना, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा इसका कि एचसीएफ क्या होगा। अब बताइए 4, 12 और 18 के एचसीएफ पूछ रहा है, क्या होगा आपका 2 हो जाएंगे। सबको आप फैक्टर तोड़ दीजिए और आपका जो कॉमन आएगा वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि यदि 3 मजदूरों की मजदूरी कितना है, यानी 510 रुपये प्रतिदिन है। देखिए 3 मजदूर का मजदूरी कितना है, 510 रुपया है प्रतिदिन है, तो एक मजदूर कितना होगा, तो 510/3 हो जाएंगे। करा 15 मजदूरों, तो 15 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना दिन का, तो 20 दिन का। तो ये एक दिन का था, तो इतना जगह आपका गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15, अब 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया आपका, हो गया ये इतना, यानी 51 पे कितना 3 को 0 यानी आपका 51,000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 2 आ जाएंगे, ऑप्शन आपका 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्या किया है, इतना किलोमीटर दिया है, इतना किलोमीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है। अब बताइए बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या कीजिए आप पहले गुना कीजिए दोनों किलोमीटर में, ठीक है गुना कीजिए। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर कितना था आपका, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। लेकिन आपका सेंटीमीटर में है तो उसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 में हम जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी आपका यहाँ से आ जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर। क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कीजिए, उसमें आप गुना कर दीजिए कितना, 10⁵ से। आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। आप गुना करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन है कि 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। अब देखिए 1.6 क्या है, लीटर है, तो उसको भी क्या कीजिए मिलीलीटर में बदलिए। तो 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब कह रहा है 200 है एक पैकेट में, अब इसको गुना करते तो आपका पॉइंट आता, तो 1 0 आपका बढ़ जाएंगे, 0 0 3 0 3 0 कट गया, 2 8 16 आपका 8 आ गया, कितना 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 13। क्वेश्चन क्या आपका कि अंक 18 और 30 के समावर्तक क्या होंगे। समावर्तक करेंगे, महत्तम समावर्तक आपको नहीं कह रहा है, यानी आपको देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 3 6 गया, 6 3 18, ठीक है, ये 18 का फैक्टर हो गया। अब 30 का फैक्टर कैसे किया, 2 3 × 5, ये 30 का फैक्टर हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन मिला, 2 है, तो 2 भी इसका क्या है समावर्तक है, 3 भी है, और इसको दोनों गुना कीजिए 6 भी है, यानी आपका ऑप्शन 1 2 3 और ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। करा 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 5 अंकों को सबसे बड़ी लीजिए, तो आपका आ गया कितना 5 को 9, और आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 9 पर 4 को 0। आपका आंसर आ जाएगा 9 पर 4 को 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, क्या करना है, इसमें एक को ऐड करना। अब बताइए ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आजकल एसएससी की जो एमटीएस एग्जाम होता है ना, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक। अब जैसे रेलवे ग्रुप डी देख लीजिए, सबसे आपका छोटी एग्जाम है ग्रुप डी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपका बीपीएससी कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपका बिल्कुल नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन फिर भी आप सेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको आसानी क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 को ऐड करेंगे। आप जब 1 को ऐड कीजिएगा तो आपको ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। क्या करा आपका ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, तो क्या कीजिए अपने मन मर्जी क्या कीजिए, कोई भी ए को कोई भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं, कोई भी आपका इच्छा। मान लीजिए 3 ले लीजिए, बी आपका कोई भी मान सकते हैं, 5 ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक। उसको कह रहा है एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपका 15 होगा। तो कैसे निकाले, 3 और 5 को गुना कर दिए, 15 आ गया। चलिए ठीक है, यानी यहाँ पर ए एंड इंटू बी आ जाएगा, इसका क्या एलसीएम। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है कि 45 किलोमीटर पर आवर के घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबे एक ट्रेन को एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। देखिए क्या करेंगे हम कि 130 यानी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 130 प्लस पुल की लंबाई मान लेती एल है बराबर क्या होगा v इंटू टी। भी आपका देखिए चाल किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो उसमें बदलेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आप समय से गुना कर दिए 30 से, ठीक। उसको आप काटिए तो इसको आप कीजिएगा तो 6 से काटिए, 6×6=18, 6×5 30। फिर आप क्या कीजिए इसको काटिए किससे आप 3 से, तो 15×3=45 क्या आएगा आपका 15×5×5 यानी 25 को हम क्या करना है हमको 15 से गुना करना है, तो आपका आ जाएगा 130 प्लस एल बराबर 15×25। 15×25 आप गुना कीजिए, 15 को 25 से आपका देखिए कितना आ रहा है, 15 को 25 से गुना कीजिए तो आपको आ जाएंगे कितना, तो आपको आ जाना चाहिए ये होगा, गुना कर लेते चलिए हटाइए 25 15 तो हो जाएगा आपका 25, फिर 25×5 सवा सौ और आपका 25 आ जाएगा 375 आ जाएंगे, यानी 130 प्लस एल बराबर 375 हो गया। यहाँ से एल क्या होगा इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 245 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 245 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज में 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। सिंपल आपका देखिए साधारण ब्याज का 5% है प्रति वर्ष, 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। 132 रुपये क्या मिल रहा है उसको, तो मिश्र धन मूल्य है वह मिल रहा है उसको, तो क्या होगा अब देखिए किसी का यानी कितना आपका देखिए 5% है 2 वर्ष के लिए दिया है, उसको ब्याज कितना मिलेगा, तो 5 दूनी 10% ब्याज मिला होगा, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 110% हो जाएंगे, यानी 110% कितना है 132 है, तो आप 100% निकालिए। क्या करेंगे हम 132/110 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 0 कट जाएगा, 11 से काटिए 11 का 11 11 दूनी 22 यानी 120 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 120 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है आप देखिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर मूलधन गुणे समय गुणे दर, आपको समय ज़्यादा लगेंगे इसलिए हम क्या किए आपको कि 1 वर्ष का कितना है 5% ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा, तो 5 दूनी 10% ब्याज मिलेंगे, तो 10% ब्याज मिलेंगे, यानी आपका मूलधन था 100%, तो 10% ब्याज मिला, इसका मतलब है मिश्र धन कितना हो गया 110% हो गया, यही आपको कितना दिया था 132 दिया, यहाँ से हम 100% निकाल लिए, हमको आ गया कितना 120 आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी घनाभाकार बॉक्स के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल 120, 72 और 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। अब देखिए वो आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L होता है, ये होता है आपका क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हमको L × B दिया है, कितना दिया है 120 दिया है, तो यहाँ 120 लिखिए, प्लस B × H हमको दिया है, कितना दिया है 72 दिया है, और आपका H × L भी दिया है, कितना दिया है आपका 60 दिया है। इस सभी को ऐड कर दीजिए और इसमें आप 2 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। सभी को आप ऐड कीजिए और इसमें आप क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। अब जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएंगे 504। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इतना अनुपात दिया है, क्या कर रहा है मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात क्या होगा, सिंपल आपका देखिए इसका अनुपात कितना है 3/2 है, फिर इसका कितना है 11/6 है, इसका कितना आपका 2/11 है। देखिए 11 कट जाएगा, आपका 2 या 6 जगह 3 कट जाएगा, क्या बचा आपका 1/2 बचा, यानी आपका 1/2 हो जाएंगे, कितना बचा आपका 1/2 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन देखिए क्या है कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का आपका एक तरीका बताते हैं। अब देखिए सोचिए थोड़ा कि 16 वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो 16 वस्तु को जब बेचे तो हमको 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर आया। इसका मतलब है 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको क्या है, क्रय मूल्य है। इसका मतलब देखिए क्या होगा, तो 3 वस्तु को हमको क्या मिला है, लाभ मिला है विक्रय मूल्य के बराबर, और 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको क्या मिला है, क्या है, क्रय मूल्य है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 करते हैं तो क्या आता है आपको, हमको आते हैं लाभ प्रतिशत। देखिए इसको काट दीजिए। अब देखिए 4 चौक 16, 25 चौका 100, आपका आ जाएंगे 25 या 75 बटे 4 आ जाएंगे, 75 बटे आपका 4 आ जाएंगे। इतना परसेंट आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका किस ऑप्शन में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल आपका है, तो 23 को 14 से गुना कर दीजिए, आपको बड़ी संख्या आ जाएंगे। तो 23 को 14 से गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको स्मार्ट वर्क दिखाते हैं। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा 23 और 14 को, लेकिन एग्जाम में हमको जल्दी बनाना रहे तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको इकाइयों को गुना कीजिए, 3 चौक 12 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन में 2 है, इन्हें आपका ऑप्शन 3 हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पूरा गुना करेंगे कितना आ रहा है। हम क्या करते, हम इसको इकाई अंक को मल्टीप्लाई करके देखते कि 3 चौक 12 यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 32। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट पर 12.5 रुपया में देता है, जबकि प्रति पेंसिल 3 रुपया में लेता है। अब देखिए कि 5 पेंसिल एक साथ लीजिएगा एक पैकेट तो आपको 12.5 रुपये पड़ेंगे, लेकिन एक पेंसिल लीजिएगा तो 3 रुपया देना होगा। तो 23 पेंसिल खरीदना है, तो देखिए 23 पेंसिल खरीदेंगे तो 5 के आप अथी में खरीदेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे 4 पैकेट खरीद लीजिए, 5 का जो पैकेट है ऐसे हम 4 पैकेट खरीदेंगे तो 20 तो हो गया। तो आपका क्या देखिए 20 हो गया, तो यानी 12.5 रुपये पड़ा हमको 5 का, ऐसे ऐसे 4 पैकेट खरीदे, ठीक है। 12.5 गुने 4 प्लस 3 पेंसिल आपको इधर लेना पड़ेगा एक एक दाम से, तो 3 गुने आपका 3 हो जाएंगे। तो 12.5 को आप 4 से गुना कीजिए। अब देखिए 12.5 दूना 25 होता है, तो यह हो जाएगा आपका 50, ठीक, प्लस 3 या 9 यानी 59 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 देखिए क्या आपका क्वेश्चन आपका है कि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़ा आवश्यकता पड़ेंगे। अब देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है कि देखिए 1.2 सेंटीमीटर है, उसको क्या करना है, हमको 10 से गुना करना है, तो क्या होगा आपका 10.200 सेंटीमीटर होता, यानी 10 मीटर 200 सेंटीमीटर होता। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो आपका 200 सेंटीमीटर यहाँ आपका 2 मीटर हो गया, और 10 मीटर यहाँ था तो 10 2 आपको 12 मीटर हो गया। इन्हें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन क्या है 25 है। अब देखिए 25 में क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन आपका है कि क्रिकेट खेलने वाले में 40% लड़कियां हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले में लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें क्रिकेट कितना खेल रहा है, तो ये आपका वेन डायग्राम देखिए, ये आपका 80 क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। टोटल आपको 80 क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें से आपका 40% लड़कियां हैं, तो बचा कितना 60%। इसका मतलब 60% क्या आपका लड़का है, तो 80 का 60% निकाल दीजिए, कितना आएगा आपका 0 0 कर जाएगा, और 6 के 48 हो जाएंगे आंसर, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 26 आपका कि कोण को हम किससे मापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। उसी तरह से दाब को किसके मापते हैं, तो पास्कल मापते हैं, आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए एक 10 का स्क्वायर कितना है 100 है, 12 का स्क्वायर कितना है 144 है, 15 का स्क्वायर 225 है, लेकिन आपका 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ दिया 171, आपका ऑप्शन 3 क्या आएगा, डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 128।
अब देखिए 128 में क्या आपका कि यहाँ क्या है, देखिए 3 के बाद 4, 1 सेकेंड, यहाँ देखिए 4 3 7, 7 3 10, आगे आना चाहिए क्या 10 3 13 आना चाहिए यहाँ पर। फिर आपका क्या 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 6, 6 3 9, तो 9 3 यहाँ आना चाहिए 12, ठीक है 13, उसके बाद 12 आना चाहिए, आपका ऑप्शन 2 में है। अब यहाँ देखिए 4 है तो यानी डी का कोड क्या है 4 है, इसके बगल में 3 है तो 3 किसका कोड है सी का है। इसी तरह से यानी आपका यहाँ जो 13 है तो 13 के बगल में क्या होगा, इसका कोड किसका होता है 13, तो आपका एम का कोड 13 होते हैं और आपका एल का कोड 12 होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 29। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए। देखिए कुर्सी, मेज, दरवाजे ये सभी आपका लकड़ी से बनते हैं, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। आगे मतलब कि ऊपर होगा यानी अच्छा रैंक होगा, तो इसका मतलब है हम मान लीजिए इधर से मानते हैं ऊपर वाला रैंक या आपका आगे से रैंक इधर वाला है, तो मान लीजिए आपका क्या है कि सुरेश का रैंक अशोक से 7 आगे है। इसका मतलब सुरेश यहाँ होगा आपका, अशोक यहाँ होगा, ठीक, तब तो ये 7 रैंक उसके आगे हुआ, ठीक, अच्छा हुआ। कर यदि अंश से अशोक का रैंक 17वां है, अंश से आपका अशोक का रैंक कितना है 17वां है, तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा। तो आप अंश से पहले सुरेश का रैंक देख लीजिए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इस 17 में इस 7 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमको अंश से सुरेश का रैंक आ जाएगा 17 7 यानी 24 होते हैं। अंश से कितना आया 24 आया। आप क्या कीजिए 39 में 24 को माइनस कीजिए, 39 में 24 को माइनस कीजिए, 5 1 15 आ गया, इसमें आप 1 को ऐड कीजिए, आपका 16वां रैंक आ जाएंगे आगे से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक लड़का ने कहा, क्या कहा, एक लड़का ने कहा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है पुरुष है, ये आपका पुरुष है और ठीक है ये कोई आपका लड़का है बॉयज, ठीक, कह रहा है वह मेरी बहन, यानी इसके बहन, ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिए, वह मेरी बहन, ठीक, उसके बहन के दादा, यानी उसी के दादा, बहन के दादा मतलब उसी के दादा, ठीक है, उस लड़का का दादा कर वह मेरी बहन के दादा के एकमात्र संतान है, यानी दादा के एकमात्र संतान है, इसका मतलब वो कौन है उसके पिताजी है। कोई कहे कि वह मेरे दादा के एकमात्र संतान है, इसका मतलब एक ही संतान है, उसका मतलब है वह जो है उसके क्या है पिता है, यानी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वो आपका पिता है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए एल के बाद क्या आपका, एल के बाद एम है, आई के बाद ये है, आपका जी के बाद एच है, उसी तरह आपका क्या होगा एफ के बाद क्या होगा जी हो जाएंगे, फिर आर के बाद एस हो जाएंगे, ए के बाद आपका बी हो जाएंगे, एम के बाद एन हो जाएंगे, ई के बाद एफ हो जाएंगे। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए कह रहा है फैक्ट्री का अनिवार्य क्या है, भारतीय कामगार है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है, कह रहा वो घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में, ठीक है, देखिए आपका ये पता होगा ये दक्षिण उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक, दक्षिण को चलता है, ठीक, इधर की ओर वो खड़ा है, कह रहा है कि 135 डिग्री कोण किधर घूमता है, तो घड़ी के उल्टा दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर चलेंगे 135, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, 135 डिग्री घुरा यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि वह फिर घड़ी के चाल की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 180 घूमेंगे यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया। अब देखिएगा किस दिशा में खड़ा है, तो ये आपका हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कौन सा आकृति आएंगे, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, तो यहाँ आना चाहिए 5 वाला। अब देखिए 2 ऑप्शन है, ये है ये है। अब देखिए ये रोटेट कैसे किया, तो ऐसे था, फिर सीधा हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, यानी अब अगला जो होगा इधर इस दिशा में होंगे, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 36। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कलम
पेंसिल और बोतल में क्या रिलेशन होंगे, तो कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 37। इसमें देखिए क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग दे दीजिए, 80 भागा 20 हो जाएंगे, 80 भागा आपका 20 हो जाएगा। तो कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है, तो माइनस कर दिए, फिर कह रहा है माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना कर दिए, फिर कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, तो प्लस कर दीजिए 92। अब देख लीजिए क्या होगा, 20 चौक 80 यानी 12 पंचे 60, तो आपका आ जाएगा कि 4 माइनस 60 प्लस 92, यहाँ आएगा आपका माइनस में 56। आप क्या कीजिए 92 में आप 56 को माइनस कीजिए, आपका 6 और इधर गया 5 3 8 यानी 36 आ गया, ऑप्शन 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, कितना है, तो आपको देख सकते हैं, एक यहाँ 2 यहाँ है, आपका ये बड़ा वाला 3 है और ये आपका 4 है, टोटल कितना ट्रायंगल आपका 4 है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 39। अब देखिए कह रहा है ये जो आकृति है वो किस में है, अब सही से देखिए आपका ऑप्शन 4 में दिख जाएंगे, उसको आप रोटेट कीजिएगा तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए 40 में क्या आपका कि आपका 40 में यहाँ क्या है, एन के बाद क्यू है, एन के बाद क्यू है, एन के बाद क्या था आपका LM NO P Q, यानी 3 प्लस कीजिएगा तो आपका क्यू आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए ओ के बाद क्या है, एल है, यानी आप इधर से देखिए तो ओ के बाद 3 आप माइनस 3 के बाद ओ के बाद आप 3 माइनस कीजिए तब आपका एल आएंगे, ओ यानी 3 माइनस किए तो एल आएंगे। यानी कैसा है, पहले आपको 3 प्लस जाना है, फिर आपको 3 माइनस जाना है। तो एच के बाद 3 प्लस जाइए तो एच के बाद आई जे क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो के आना चाहिए, यानी आपका के आना चाहिए शुरू में। आप देख लीजिए केवल आपका ऑप्शन 1 में शुरू में क्या आपका किया है, तो आपको हम पूरे बनाने नहीं जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये करता है कि पूरे बनाने में लगे रहते हैं। आप ऑप्शन को भी देखिए, आपको एग्जाम में ऑप्शन को भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन 1 में था, शुरू में के था, तो हम इसको मार देंगे, टिक कर देंगे, क्यों पूरा को बनाने जाएंगे, आपको समय बर्बाद होगा। तो इस चीज़ को आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।